हेलो बच्चे, मैं सागर सर मैथ्स विद सागर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस की बात कर लूँ मैं। डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता होगा स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपको ये पता होगा कि जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगा तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। कैसे कम हो जाएगा? तो अगर स्पीड अगर डबल हो रहा है तो इसका मतलब टाइम हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है। चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा कि दो बंदा है, ये ए है और ये बी है। एक बंदा मान लीजिए कि राम है, जो ए से बी जाता है, ठीक है, और इसकी स्पीड s1 है, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी की जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है, हमने मान लिया। और राम जो बंदा है उसको यहां से यहां आने में जो है आपका t1 टाइम लगता है, t1 टाइम लगता है। ये तो स्पीड है राम की, और टाइम राम को क्या लगता है, t1 लगता है। तो अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टू लिखना चाहूं, डिस्टेंस इक्वल टू लिखना चाहूं डी इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूं s1 इंटू t1, लिख सकता हूं ना। अब मान लो कि एक और बंदा है जिसका नाम मोहन है, ठीक है, जिसका नाम मोहन है। वो भी ए पॉइंट से ही चलता है और जाना बी पे ही है, यानी सेम डिस्टेंस कवर करता है। और इसका जो स्पीड है s2 है, इसका स्पीड s2 है, और मोहन को जो टाइम लगता है वो आप मान लो कि t2 है। मोहन का ये टाइम है और ये मोहन का स्पीड है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे d इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? तो आप कहोगे d इक्वल टू यहाँ पे s2 इंटू t2 से। तो अब एक बात आप बताना कि ये भी d के इक्वल है, ठीक है, और ये भी d के इक्वल है। तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और ये पूरा किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो आप ऐसा कर सकते हो s1 इंटू t1 इक्वल टू s2 इंटू t2, है ना। तो आप ये बता दो कि s1 बाई s2 में लिखना चाहूं तो आप कहोगे t2 बाई t1। तो आप देख लो जस्ट रिवर्स आ गया ना, जस्ट रिवर्स। यानी s1 बाय s2 इक्वल टू क्या हो गया, t2 बाय t1। यानी अगर स्पीड का रेशियो s1 रेशियो s2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, t2 रेशियो t1। यानी मोहन को लगने वाला टाइम, मोहन को लगने वाला टाइम जो है राम के स्पीड के इक्वल होगा, और राम को लगने वाला टाइम मोहन के स्पीड के इक्वल होगा। यहां से हम लोग इस बात को जान पाए। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को राम को भी कवर करना है और सेम डिस्टेंस मोहन को भी कवर करना है। राम की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और मोहन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड है, तो मैं कहूं कि आपसे टाइम क्या होगा,
तो टाइम अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है 120 किलोमीटर तो 3 आवर लगेगा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है 120 किलोमीटर है तो 4 आवर लगेगा। तो आप देखो स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 है। तो आपको ये चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो 3:4 होगा। कब? जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब। तो यहाँ से आप चाहें तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर स्पीड के रेशियो का रिवर्स होता है आपका टाइम का रेशियो। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होता है आपका टाइम का रेशियो, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। चलिए आइए इस बात को भी अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब जैसे कि मान लीजिए कि दो बंदे हैं, फिर से वही राम और मोहन जो लेने आप ले सकते हैं। दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। दो पॉइंट है ए और बी है। तो अब मान लो कि दोनों कहीं पे बिंदु सी पे एक दूसरे से मिलते हैं जो कि ए और बी के बीच में है। राम जो है स्टार्टिंग में यहां से चलता है और मोहन जो है आपका इधर से चलता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप ये बताओ, राम का स्पीड अगर s1 है, इसका स्पीड s2 है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो यहां से यहां ये पहुंचता है अगर t समय में, तो ये भी यहां से यहां पहुंचेगा t समय में। तो आप ये बता दो, और मैं ये मान लेता हूं कि a से c का जो डिस्टेंस है ना, इसको d1 लिख लेता हूं, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस को मान लेता हूं d2। तो आप ये बता दो कि अगर मैं d1 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं। तो d1 होगा, d1 डिस्टेंस होगा जिस जो राम ने कवर किया, किस स्पीड से, s1 स्पीड से, कितने टाइम में, t टाइम में। तो आप कहोगे d1 इक्वल टू होगा s1 इंटू t। तो मैं कहूं कि d2 क्या होगा, तो d2 जो है आपका s2 इंटू t हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो आप कहोगे tt कट जाएगा। तो आप यहां से देखो कि आपका क्या आ गया, d1 बाई d2 इक्वल टू s1 बाई s2। ये कब? जब आपका टाइम कांस्टेंट है, जब आपका टाइम कांस्टेंट है, मतलब एक ही समय पे राम भी यहां से चला, उसी टाइम सेम टाइम पे ये भी चला, कौन? मोहन चला, और t समय में सी बिंदु पे पहुंच गया, और ये t समय में जो है सी बिंदु पे पहुंच गया। तो ये अगर इधर से d1 डिस्टेंस आया तो ये इधर से d2 डिस्टेंस आया, और इस तरीके से आपस में मिल गया, इस तरीके से आपस में मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो d1 बाई d2 रेशियो आप देख रहे हैं s1 रेशियो s2 के बराबर है। तो इसको आप एग्जांपल से भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ये चाहे सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, अगर अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है उनके मिलने का, ठीक है, तब क्या होगा, तो d1 और d2 का रेशियो s1 और s2 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। एक देखो, एक मैं दूसरे तरीके से आपको, एक और तरीके से मैं इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। ये तो अभी ये देख रहे थे एक दूसरे की ओर आ रहा था, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा तब भी ये सेम होगा। देखो आप, मैं पहले एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान लो कि आप ये यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट कहीं पे यहाँ है, ठीक है, और यहां से राम चला है और यहां से मोहन चला है सेम टाइम पे। अगर इसने 8 बजे चला तो ये भी 8 बजे चला होगा, और मिलता कहां पे है,
ये पॉइंट आपका सी है और सी पॉइंट पे मिल लेता है। कहने का मतलब बी से सी पर राम अगर टी टाइम में पहुंचा तो ये राम का स्पीड कुछ ज्यादा होगा और ये उसी टाइम पे टी टाइम में ही यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, आप देखना अभी क्या होता है। तो राम का स्पीड तो s1 है ना, राम का स्पीड s1 है, मोहन का स्पीड s2 है, दोनों ने t समय लिया है। अब ये बताओ अगर यहां से यहां का डिस्टेंस मैं d2 बोल दूं और a से पूरा c का डिस्टेंस मैं बोल दूं d1, a से पूरा c का जो डिस्टेंस है मैं वो बोल देता हूं d1, तो d1 जो डिस्टेंस है उसको राम ने कवर किया है। तो आप ये बताओ कि अगर मैं d1 लिखना चाहूं तो d1 आप कहोगे क्या होगा, s1 इंटू टी, और d2 अगर मैं लिखना चाहूं तो आप कहोगे s2 इंटू टी। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, मैंने रेशियो ले लिया तो आप देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी d1 और d2 का रेशियो जो है s1 और s2 के रेशियो के बराबर है। यही चीजें मैंने पहले भी बताई। तो d1 क्या था, तो d1 क्या था, राम द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, और d2 क्या है, मोहन द्वारा तय की गई दूरी। s2 क्या है, तो मोहन का स्पीड है। s1 क्या है, राम का स्पीड है। तो आपको यहां से पता चला कि d1 d2 का रेशियो क्या होगा, s1 और s2 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लो आप। तो राम का जो स्पीड है और राम है और मोहन है, राम का स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है और ये 40 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 2-2 घंटे दोनों को चला देता हूँ, ये स्पीड है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस निकालना है एक बार, तो ये 2 घंटे में तो 60 जाएगा, ये 2 घंटे में कितना जाएगा, 80 जाएगा। तो अब आप बताओ रेशियो क्या है, 3:4। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 3:4। तो आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ गया होगा, जब दोनों बराबर टाइम तक चला, यानी टाइम जब कांस्टेंट था, दोनों ने सेम टाइम तक चला, तो जो स्पीड का रेशियो है वही इसके डिस्टेंस का भी रेशियो है। ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बातें और भी क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं मिटा दे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा। एक चोर पुलिस को देखता है और भागना शुरू कर देता है। अगर वह पुलिस से 200 मीटर दूर है, यानी इसका मतलब है पुलिस जो है चोर से 200 मीटर पीछे है ना। C4 आपका चोर है, P4 आपका पुलिस है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये 200 मीटर दिया हुआ है। अब पुलिस जो है, ठीक है, चोर के पीछे है, चोर आगे भागेगा और पुलिस जो है उसके पीछे पीछे भागेगा। ठीक है, चोर के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं SC, पुलिस की स्पीड को मान लेते हैं SP। स्पीड फॉर पुलिस, स्पीड फॉर चोर। ठीक है, ये हो गया। और जो है मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, और C पॉइंट पे जो है चोर जो है पकड़ा गया। तो इसका मतलब चोर तभी पकड़ा जाएगा जब पुलिस और चोर बराबर टाइम तक भागेगा, है ना। जैसे कि चोर 8 बजे यहाँ से भागना स्टार्ट किया मान लो, पुलिस भी यहाँ से 8 बजे भागना स्टार्ट किया, तो अब बताओ जितनी देर में पुलिस भागकर C पॉइंट पे पहुंचेगा उतनी ही पॉइंट पे B से भागकर चोर कहाँ पहुंचेगा, C पे पहुंचेगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर ये T समय में पहुंचा तो पुलिस भी जो है यहाँ से यहाँ पर T समय में पहुंचा। तो मान लो कि पुलिस ने डीपी डिस्टेंस कवर किया और चोर ने DC डिस्टेंस कवर किया, C4 चोर P4 पुलिस, और इनके स्पीड का रेशियो क्या है, SP/SC।
ये आपका इक्वल होगा, मैंने अभी बताया था, जब आपका टी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि स्पीड का रेशियो डीपी रेशियो डीसी आपका किसके इक्वल होगा, एसपी रेशियो एससी के बराबर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, पुलिस का जो स्पीड है ये 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और चोर का जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। तो आप देख लो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 6 और 5 है ना, 6 और 5 होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर तो यहां से यहां दूरी तय कर चुका होगा, और ये दूरी पुलिस ने एक्स्ट्रा कवर किया होगा। तो आप देखो, अगर पुलिस ने 6 डिस्टेंस कवर किया तो चोर ने कितना किया, 5। तो आप बताओ चोर ने कितना डिस्टेंस कम कवर किया, तो ये 200 मीटर कम कवर करेगा। या मैं कह सकता हूँ कि 200 मीटर जो है पुलिस ज्यादा कवर करेगा, यानी यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा कवर किया, 1, और 1 जो है 200 मीटर के बराबर है। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी। तो चोर द्वारा तय किया गया डिस्टेंस आपका 5 बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। अगर पुलिस द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस पूछता 6, तो 6 बराबर हो जाता 1200 मीटर। 5 और 6 क्या है, उनके स्पीड का रेशियो है, 5 और 6। ठीक है, तो यही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से हमने आसानी से पहला क्वेश्चन कर लिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी कवर की थी। तो ये वाला जो दूरी है ये 1000 मीटर है। ठीक है, तो ये जो दूरी है आपको 1000 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पे। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, एक पुलिस वाला चोर को 800 मीटर दूर देखता है। तो इस बार जो पुलिस है और चोर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है 800 मीटर है, यानी पुलिस वाला अगर चोर को पकड़ेगा तो 800 मीटर ज्यादा चलना होगा। अब मान लीजिए कहीं इस पॉइंट पे चोर पकड़ा जाता है, तो चोर यहां से यहां अगर टी समय में आया होगा तो पुलिस यहां से यहां टी समय में चलाएगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो मैं अगर डीपी बाय डीसी लिखना चाहूं तो आप कहोगे एसपी बाय, एसपी क्या है, पुलिस का स्पीड, और एससी क्या है, चोर का स्पीड। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है इस बार आपको, कि पुलिस को देखते ही चोर भागना शुरू करता है, और पुलिस वाला जो है 5.1 किलोमीटर की दूरी 31 मिनट में कवर करता है। ठीक है, 5.1 किलोमीटर की दूरी 5.1 किलोमीटर की दूरी 31 मिनट में कवर करता है। तो मैं इन्हें यहाँ से स्पीड निकाल लिया पुलिस का, तो 5.1 बाई 31, क्योंकि दूरी बटे समय, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे चोर जो है 5.1 किलोमीटर की दूरी जो है 5.1 किलोमीटर की दूरी जो है 39 मिनट में कवर करता है। तो ये चोर का स्पीड हो गया। तो आप देखो ये जो है ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक बात बताना, इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 39 रेशियो 31, चेन के स्पीड का रेशियो हो गया। तो आप ये देख लो, बताओ यहाँ से यहाँ जो है पुलिस कितना ज्यादा गया, तो आप कहोगे 8 ज्यादा गया। 8 किसके बराबर होगा, तो 800 मीटर के बराबर होगा। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि चोर तथा पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बताए। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 31 यानी 31 बराबर 31 पे 2 जीरो डाल दो, और 39 बराबर ये पुलिस द्वारा कवर किया गया दूरी, ये इस पे डाल दो, और यही आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इसी तरीके का बताता हूँ। ठीक है, जो कि आप अगर बनाते होगे तो थोड़ा सा लंबा जाता होगा। और एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कराने के बाद एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। चलिए मिटाता हूँ, आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। उसमें एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। ठीक है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। क्वेश्चन है आपका, एक बिल्ली कुत्ते से 200 मीटर आगे है, माफ कीजिएगा 200 नहीं 100 मीटर आगे है। कुत्ते को देखकर
दूसरी तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जो है बिल्ली भागी। 1 मिनट के पश्चात कुत्ता बिल्ली की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागा। कुत्ते द्वारा जिस स्थान पे बिल्ली पकड़ी गई वह उसके भागने वाले स्थान से कितनी दूर है, ये आपको बताना है। अब देखो एक बात को समझना आप, यहां से यहाँ पे डॉग था, ठीक है, यहाँ पे आपका डॉग था और यहाँ पे आपका कैट था। इनके बीच का जो डिस्टेंस था आपका 100 मीटर था। अब जो है बिल्ली जो है कुत्ता को देख लेती है। अब बिल्ली जो है पहले 1 मिनट तक भागती है, तो यहां से यहां मान लीजिए 1 मिनट में बिल्ली यहां पहुंच गई होगी, यहाँ पे आ गई बिल्ली। अब कुत्ता यहां से भागना स्टार्ट किया, जिस टाइम पे उसी टाइम पे बिल्ली यहां से भागना स्टार्ट की, क्योंकि 1 मिनट पहले चल चुकी थी। अब मान लीजिए किसी पॉइंट यहाँ पे जो है कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेता है, तो आप कहोगे यहां से यहां बिल्ली अगर टी समय तक भागी तो कुत्ता यहां से यहां उड़ा इस पॉइंट पे टी समय में बिल्ली को पकड़ लिया, है ना। तो कुत्ता बिल्ली से कितना डिस्टेंस ज्यादा चला होगा इस पॉइंट से, जब टी समय में अगर यहां से जब भागा तो आप कहोगे यहां से ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये कुत्ता ज्यादा चला जब यहां से बिल्ली भागी तब। तो अब देखो कुत्ता का स्पीड और आपको बिल्ली का स्पीड पता है। कुत्ता का स्पीड आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा पता है और बिल्ली का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में बिल्ली कितना जा सकती है, 15 किलोमीटर। यानी अगर 60 मिनट में बिल्ली 15 किलोमीटर जाती है, 60 मिनट, 60 मिनट कहने का मतलब 15,000 मीटर जा सकती है बिल्ली। 60 मिनट में 15,000 मीटर जा सकती है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 250 मीटर। बस इतना ही कैलकुलेशन था, यानी 250 मीटर और बिल्ली भाग चुकी थी 1 मिनट में। उसके बाद बिल्ली यहां से भागी और कुत्ता यहां से भागा। तो जब अब अगर कुत्ता को बिल्ली को पकड़ना है तो आप कहोगे 100 प्लस 250, ये ज्यादा चलना होगा किसको, कुत्ता को, क्योंकि बिल्ली अब यहां से भाग रही है। तो टी समय में बिल्ली यहां पहुंच गई, तो टी समय में कुत्ता यहां पहुंच गया और जाके बिल्ली को पकड़ लिया। तो मैं कहूं कि डॉग बाय कैट, डॉग बाय कैट, अगर मैं कहूं कि स्पीड का रेशियो क्या है, तो 20/15 है, यानी 4:3 है। तो आप ये बता दो कुत्ता कितना ज्यादा गया, 1, और 1 किसके बराबर होगा, तो 1 होगा आपका 350 के बराबर। तो 4 किसके बराबर होगा, तो 4 आपका हो जाएगा 1400 मीटर के बराबर होगा। तो बिल्ली तो स्टार्टिंग में यहां से भागी थी, यानी ये अगर 100 मीटर में डिस्टेंस घटा दूं, है ना, 100 मीटर डिस्टेंस घटा दूं तो ये बिल्ली का निकल जाएगा। यानी बिल्ली जो है कुत्ता से केवल 100 मीटर कम चली होगी। तो 100 मीटर अगर आप घटा दो तो यहां से निकल जाएगा बिल्ली का कितना, तो 1300 मीटर। इस चीज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, कि जैसे कि ये 3 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 3 जो है, तो 3 हो जाएगा आपका कितना, 1050 के बराबर ना, 35 थी 1050। तो 1050 यहां से यहां बिल्ली भागी, ये है 1050 मीटर। तो यहां से स्टार्टिंग में तो यहां से भागना स्टार्ट की थी, तो यानी आपको ये 250 जोड़ देना होगा। यानी ये टी समय में 1050 गई बिल्ली, तो ये टी समय में कितना गया, 1400 मीटर। लेकिन बिल्ली तो भागना यहाँ से स्टार्ट करी थी, तो इसमें आपको और 250 जोड़ना होगा। यानी बिल्ली द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, 1300 मीटर। ये कैट द्वारा हो गया, है ना। तो ये कैट द्वारा हो गया। ये आपका कट रहा है थोड़ा सा, मैं कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये कैट द्वारा ये आपका निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। और एक क्वेश्चन इसके बाद आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए,
जिसको कि आप वहां पे खींचेगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ।